सेक्शन 222A, फी एंड सर्विस चार्जेस। अंडर दिस सेक्शन बेसिकली एफपीआर की एक पावर डिस्कस की गई है कि एफपीआर अगर किसी पर्सन को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो अपनी उस सर्विसेज के लिए उससे फीस और सर्विस चार्जेस वसूल कर सकता है। लाइक सबसेक्शन 1 बेसिकली कहता है कि अगर एफपीआर आपको वैल्यूएशन की या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उस सर्विसेज पर वो आपसे फ़ी और सर्विस चार्जेस वसूल कर सकता है, और वो कितनी सर्विस चार्जेस वो वसूल करेगा इसके हवाले से वो एक नोटिफिकेशन जारी करके आपसे ये वसूली करेगा। लेकिन ये नोटिफिकेशन वो तब तक जारी नहीं कर सकता जब तक उसे फेडरल मिनिस्टर इंचार्ज का अप्रूवल ना मिल जाए। इससे ज़्यादा इस सब सेक्शन में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए हाइज़ा से रीड करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसी चीज़ को सुन लिया है आपने, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, इट्स इनफ फॉर यू। अब फर्दर जो यहाँ पर जो पॉइंट क्लियर करने की ज़रूरत है वो ये दोनों सर्विसेज को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जिनके ऊपर वो आपसे सर्विस चार्जेस और फ़ी ले रहा है एफपीआर। नंबर 1 सर्विस है वैल्यूएशन की, एंड नंबर 2 सर्विस है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। अब इनको ऐसे थोड़ा सा एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं ताकि बेहतर समझ आ सके। सो वैल्यूएशन बेसिकली एक ऐसी सर्विस है जिसमें एफपीआर कोई असेसर अपॉइंट करके देती है ताकि वो असेस कर सके कि जिस प्रॉपर्टी के मतलब या जिस मैटर चीज़ के की मालियत के मतलब डिस्प्यूट है उसकी वैल्यू को सेस करने के लिए जब एक किसी बंदे को अपॉइंट करती है एफपीआर के वो सेस करे कि इसकी कितनी मालियत है, तो इस मरहले को हम वैल्यूएशन कहते हैं कानून की सेंस में। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मिसाल के तौर पर एफपीआर इनकम टैक्स अथॉरिटी और टैक्स पेयर के दरमियान डिस्प्यूट है गेन टैक्स की असेसमेंट के हवाले से। गेन टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो कि आपकी जब आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचते हो तो उसकी कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट करके प्लस होल्डिंग पीरियड की बेस पर आपसे टैक्स पेयर ने पे करना होता है। यानी कि जितने की आपने बेची माइनस जितने की ली थी उसमें जो आपका अमाउंट आती है वो अमाउंट आपने गेन टैक्स के तौर पर देनी, उस डिफरेंस के ऊपर आपने बेसिकली सेक्शन 37(1)(a) के अंदर जो रेट पर स्पेसिफाई किया हुआ है यानी होल्डिंग पीरियड की बेस पर आपने गेन टैक्स देना होता है। अब यहाँ पर आप फ़र्ज़ कर लें कि सिचुएशन ये है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है कि इस बंदे की प्रॉपर्टी पे की वैल्यू ज़्यादा में इसने जो है वो बेची है और ये कम शो कर रहा है, इसलिए इसका गेन टैक्स ज़्यादा बनता है। जबकि वो कहता है कि नहीं, इतने की तो मेरी प्रॉपर्टी की मालियत ही नहीं थी और मैंने इतने में नहीं बेची, लिहाजा मेरा गेन टैक्स कम बनता है। अब एफपीआर आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है, किसी असेसर को अपॉइंट कर लेता है कि वो वैल्यूएट करे कि आया इस प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू है, किसका एलिगेशन सच्चा है, आया इनकम टैक्स अथॉरिटी का इनकम है, वो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू को असेस करने के बाद ही हमें पता चलेगा। क्योंकि अगर तो वाकई ज़्यादा है तो फिर उसने ज़्यादा गेन टैक्स पे करना था, और अगर कम थी तो फिर उसे कम के गेन टैक्स पे ना करना पड़ेगा, क्योंकि कंसिडरेशन की वैल्यू उस असेसमेंट के बाद कम या ज़्यादा हो जाएगी। सो इस सर्विसेज के लिए जब ये एफपीआर आपको प्रोवाइड करा है तो इस सर्विसेज के लिए वो आपसे फ़ी और सर्विस चार्जेस वसूल करेगा एज़ पर सेक्शन 222A। उसके पास इख्तियार है, पर ये इख्तियार विद लिमिटेशन है, यानी फेडरल मिनिस्टर इंचार्ज के अप्रूवल के बाद ही वो ये आपसे वसूल कर सकता है। अब दूसरी सर्विस थी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, जिसके ऊपर एफपीआर आपसे सर्विस चार्जेस प्लस फीस ले सकता है। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिकली क्या है? ये बेसिकली पार्टनरशिप है एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक डिपार्टमेंट यानी किसी गवर्नमेंट एजेंसी के दरमियान। इन पार्टनरशिप में ये होता है कि प्राइवेट कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और उसको लीगली तौर पर रेगुलेट और सिक्योर करती है गवर्नमेंट की एजेंसी, यानी उसे लॉ की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट की एजेंसी। इसकी एक एग्जांपल ये है कि फ़र्ज़ कर लें आपने एक रोड बनवाई अपने एक्सपेंसेस पर, किसी बंदे ने उसकी कंपनी थी और उसने अपने एक्सपेंसेस के ऊपर एक रोड बनवा दी और गवर्नमेंट एजेंसी ने उसे अप्रूवल दे दिया और कि हाँ ठीक है, आप यहाँ पर रोड बना सकते हो। लीगली तौर पर उन्होंने इसको ये राइट दे दिया। अब जब ये रोड बन जाती है तो इस रोड के ऊपर जितने भी लोग सफ़र करेंगे उनसे जो है क्या टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा, उनसे टोल टैक्स लिया जाएगा, और यही बेसिकली सर्विस चार्जेस हैं अपनी इस इजाज़त देने के, जो कि ये एफपीआर ये इनकम टैक्स अथॉरिटी यानी कि गवर्नमेंट एजेंसी आपसे लेगी।
अब सबसेक्शन 2 कहता है द बोर्ड में ऑथराइज एंड प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच फी एंड सर्विसेज चार्जेस कलेक्टेड इंक्लूडिंग बाय द वेंचर ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अंडर दिस सेक्शन आर एक्सपेंडेड। सो बेसिकली वो कह रहे हैं कि किस तरीक़ाकार के तहत और किस तरीक़ाकार के तहत जो है वो आपसे जो फ़ी और सर्विसेज चार्जेस सेक्शन के तहत जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी ली जा रही है वो ली जाएगी, ये एफपीआर प्रिस्क्राइब करेगा। सो ये हमारे पास सेक्शन 222A था।